नॉर्थ ईस्ट पीएससी के बच्चे फेसबुक चैनल पे एकदम जबरदस्त तरीके से सभी का वेलकम है, सभी बच्चों का वेलकम है। एकदम जबरदस्त तरीके से जुड़ जाओ लाइव, क्योंकि आज की क्लास रहेगी कुछ खास, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, बेहतरीन अप्रोच के साथ में। सारे बच्चे एकदम धुआं धुआं कर देंगे आज क्लास को। बिल्कुल भाई साहब लाइक शेयर दबा के ठोक दो, क्योंकि आज की क्लास रहने वाली है कुछ खास आपके लिए, कुछ है खास बच्चे, जैसे डेली होता है। तो सबसे पहली बात कि सभी लोगों को क्लास शेयर कर दो, जितने आपके चाहने वाले, जितने आपके दोस्त हैं, उनको 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 सबको शेयर कर दो क्लास को, क्योंकि क्लास आपकी बहुत खास रहने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि एपीएसएसबी सीजीएल का बच्चे एग्जाम लगा हुआ है, और आज हम आपसे पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पेपर में बने क्वेश्चन, बिल्कुल पेपर का कट पीस आएगा आपके सामने, कटिंग आएगा क्वेश्चन का, एकदम एग्जाम वाला क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेगा। अप्रोच क्या लगानी है आज ये देखना है कि पेपर में अप्रोच कैसी होनी चाहिए हमारी। आला रे आला, सुमित सर आला। चलो जल्दी से, तो सबसे पहले बच्चे एकदम बढ़िया से आप लोग सभी लोग जुड़ जाओ एकदम जबरदस्त तरीके से। और सबसे पहले समझो कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट पीएससी डिजिटल लाइब्रेरी से बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप इस ग्रुप को बच्चे स्कैन कर लेंगे। बिल्कुल हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। और आगे आ जाओ बच्चे, कल 15 अगस्त भी है, और नॉर्थ ईस्ट पीएससी के डिजिटल लाइब्रेरी से आप जरूर जुड़े है ना। ये वाला बच्चे ग्रुप आप स्कैन कर लेंगे अपने व्हाट्सएप से, और फटाफट आप लाइब्रेरी से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ज्वाइन नाउ, ठीक है। चलिए तो आते हैं बच्चे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल देखो पेपर की कटिंग लगी है, बिल्कुल बता रहा हूं। एपीएसएसबी सीजीएल 2025 खत्म करके मानूंगा आज, याद रखना। बिल्कुल जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, कसम है आज उसकी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। इफ ए इज 2 years older than B and 5 years younger than C, find C's age when B is 20 year। when B is 20 year बच्चे, when B is 20 year। तो सबसे पहले जब भी कभी एग्जाम में आप जाओगे तो सबसे पहले धीरे धीरे एक गाना गाना कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और आने के बाद जाना मत। तो ध्यान से समझना, ऐसे लिख लो बच्चे। ए लिख लिया, बी लिख लिया सर, और क्या लिख लिया सर, सी लिख लिया। अब ई बताओ बच्चे, कह रहा कि भाई बी है अगर 20, तो ये कंपेयरिंग देखो किससे हो रहा, कंपेयर किससे कर रहा। ए इज 2 years older than बी, ओल्डर मतलब बड़ा है। अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो ये बताओ 2x हो जाएगा बच्चे, सॉरी ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ बच्चे, ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। तो ये अगर x है, ये 2 year बड़ा है, तो ये x + 2 हो जाएगा। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या बच्चे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, आराम से बताओ समझ पाए कि नहीं समझ पाए। लेकिन कह रहा कि एंड 5 years यंगर देन सी, मतलब सी से 5 year छोटा है कौन, ये जो ए है। तो ये बताओ बच्चे ये कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे x+7 बनेगा, x+7 हो जाएगा। यानी जब आप 5 year देखोगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा x अगर 20 है, x की वैल्यू 20 है, तो बताओ c कितना होगा। तो 20 + 7 रख दो बच्चे, बताओ कितना बनेगा। तो आप कहोगे सर 27 को लॉक कर दिया जाए। यानी बच्चे बताओ कौन सा, तो डी फॉर धोखा, जल्दी बता दो लोल, जल्दी बताओ बच्चे। डी फॉर धोखा इज राइट आंसर। एकदम जबरदस्त तरीके से जुड़ जाइए भाई साहब, गर्दा मचा दिए आज की क्लास में, एकदम भाई साहब कोहराम मचा देंगे बच्चे। सभी को शेयर कर दो, सभी को, जितने बच्चे जुड़े हो सबको सब शेयर कर दो क्लास को, है ना। बताओ एक पास से लगातार बताइए, सभी बच्चों का 27 आ रहा था कि नहीं आ रहा था, जल्दी से बताओ। सभी लोग कमेंट करेंगे, लाइक शेयर बिल्कुल दबा के ठोंकेंगे बच्चे, और बताओ 27 आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ भाई 27 आया कि नहीं आया। एकदम बढ़िया से आ रहा है सभी का, कमेंट करते जाना बच्चे, एक एक बच्चे का कमेंट लिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब देखो एपीएसएसबी सीजीएल, ये भी बच्चे क्वेश्चन उसमें बना हुआ है, जल्दी से बताओ क्या बनेगा। एकदम एग्जैक्ट आंसर, सभी को एग्जैक्ट वाला आंसर मारना है बच्चे, सभी बच्चों को बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर मारना है, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाना है, एकदम एग्जैक्ट आंसर मारिए। क्या बनेगा जल्दी से जल्दी, फटाफट जल्दी बताओ। लाइक शेयर बिल्कुल दबा के भाई साहब ठोको। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 2 राइट 1/3 और डिवाइड लगा है, 3/5 लिखा है, प्लस 1/9 लिखा है। तो हमने कहा सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे कौन, तो नॉर्थ ईस्ट पीएससी। ध्यान दो बच्चे, 3 2 जा 6 होता है, 6 और 1 7 होता है, मतलब सर ये है 7/3। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को। 3 2 जा 6, 6 और 1 बच्चे 7, 7/3 आ गया।
जब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो ये नंबर बच्चे पलट जाता है, यानी ये 5/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? और प्लस लिखा हुआ है 1/9, ऐसे लिख दोगे। अब देखिएगा, ये बताओ 3 3 जा 9 हो गया और 7 5 जा 35, यानी 35/9 हो गया और प्लस बच्चे 1/9 हो गया। अब बताओ बेबी को क्या पसंद है, तो बेबी को बेस पसंद है, बेस हमारा सेम है बच्चे, तो बेस में 9 आएगा और 35 में 1 ऐड हो जाएगा तो 36 हो जाएगा, और 9 से बच्चे काट देंगे तो 4 9 4 जा 36, यानी बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली, बी इज राइट आंसर। जल्दी बताओ बच्चे, यहां तक की बात सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, यहां तक सबको बात क्लियर है? चलो, अभी मैं सबके कमेंट देख पाऊंगा, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है। तो सभी बच्चों के कमेंट लिए जाएंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसका कमेंट ना लिया जाए, सभी बच्चों के कमेंट लिए जाएंगे। सब लोग फटाफट बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर, हमारे साथ सोनम भी जुड़े हैं, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। 4 आ गया बच्चे, बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं? पहले लाइक शेयर करो, कसम है तुम्हें, जल्दी से लाइक शेयर करो, कसम है तुमको। चलो ध्यान दो अच्छे से। चलिए बच्चे, क्या कह रहा था? साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5/3 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर। अब ये बताओ पेरीमीटर होता क्या है? सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया, सर पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है बच्चे सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है बच्चे? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, ये होता है मेरे लाल पेरीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर होता है, ठीक है? ध्यान। अब देखो, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरे लाल, ध्यान से सुनना, सुनो ध्यान से, दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे होगे आगे कौन? हिंदुस्तानी। तो हमने बना दिया बच्चे क्या? एक हमने बना दिया, देखो यहां पे क्या बना दिया, बना दिया, बना दिया, क्या बना दिया? तो देखो भाई साहब, क्या बना दिया, क्या बना दिया, क्या बना दिया? हमने यहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया बच्चे। अब ये बताओ, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी साइडें बच्चे बताओ कैसी होंगी? सेम होंगी, सेम होंगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका जो पेरीमीटर बनता है वो बनता है 3a। कितना बनता है मेरे लाल? 3a। यानी अगर हम तीनों साइडों को राजा जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ऐड करने पे 3a बन जाएगा। बच्चे बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? कितना बन जाएगा? 3a बन जाएगा। 5 आ रहा बच्चों का, बहुत बढ़िया, 1 नंबर। लाइक शेयर पहले ठोको भाई साहब, सबको बुला लो, जितने दोस्त हितैषी व्यवहारी नातेदार रिश्तेदार सबको भेज दो क्लास है, ध्यान दो। अब ये बताओ, ये बच्चे 3a आ गया, मतलब 3a की वैल्यू बतानी है। साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5/3। अब ये बताओ 3 लिख देना है और a की वैल्यू कितनी है? 5/3, और 5/3 लिख देना है बच्चे। 3 से 3 कट गया, बताओ मेरे राजा क्या आ गया आंसर? एकदम बाजा बजा दो भाई, आंसर का कहो ना प्यार है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी इज राइट, सी इज राइट, सी इज राइट। लॉक करो सी को भाई साहब, ताला डालो, लॉक करो सी को। देखो सीजीएल में बने हुए क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, सारे के सारे पेपर कटिंग है बच्चे, सीजीएल का क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, आगे वाला आंसर दो, आगे वाला आंसर दो, जल्दी से आंसर दो, एकदम जबरदस्त तरीके से आंसर दो। एलसीएम आपको बहुत प्यार से मैंने सिखाया है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। जल्दी बताओ, एक एक मेरे शेर का आंसर आना चाहिए, जल्दी बताओ। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 18। देखो बच्चे, एलसीएम का तरीका क्या होता है कि आप पहले ये नंबर लिख लो 12, 15 और 18, या तो आप इसको लाइन खींचने वाले मेथड से कर लो, या आप इसको ऐसे कर सकते हो कि सर 2 2 जा 4 और 3 जा 12, 5 3 जा 15 होता है बच्चे, और 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। अब देखो हम करते क्या है, हम सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको ले लेंगे मेरे दोस्त, सबसे लार्जेस्ट नंबर को लेना है। बच्चों के आंसर आ रहे हैं 180 180 180। हाँ, ये पेपर है इतना इजी, यही तो कह रहे हैं, यही तो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा मेरे शेरों, जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो तुमको लगेगा, आपको ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मन से अगर आपने एक बार तैयारी कर ली बच्चे, तो याद रखना मैथ्स में पूरा पूरा नंबर मारोगे, पूरा पूरा नंबर, कसम है उनकी, उनकी कसम है, पूरा पूरा आंसर मारोगे मैथ्स में, याद रखना बच्चे। तो ये बताओ 18 है, तो हमने कहा था 18 में 3 है, 3 है, 2 है, इसमें 5 नहीं था तो इसको 5 दे देंगे, है ना। और इसमें क्या नहीं है, इसमें एक बार 2 है, यहां 2 बार 2 है, तो एक 2 दे देंगे। तो बच्चे बताना 5 2 जा 10 होता है और 18 10 जा
180। तो 180 हमारा आंसर आ गया, यानी कहो ना प्यार है, सी ऑप्शन इज राइट। बताओ बच्चे, बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए, जल्दी बताओ। एकदम बढ़िया से बात समझ पाए, एकदम लाजवाब तरीके से, बिल्कुल हरे पीने नीले दिल भेज दिया करो तुम लोग। जब तुम लोग दिल बहुत सारे भेजते हो ना, तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया। चलिए, कितना प्यारा नंबर है, जल्दी बताओ। द लीस्ट इंटीजर विच when डिवाइडेड बाई 6 8 लीव्स नो रिमाइंडर। अब ध्यान देना, देखो एग्जाम बहुत कंफ्यूज करने की कोशिश किया, कह रहा लीस्ट इंटीजर, बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाए। अगर यहां समझ गया तो कह रहा लीव्स नो रिमाइंडर, अगर वहां समझ गया तो यहां हम उसको फंसा देंगे। लेकिन हमने कहा ना बाबा ना, अब तुमसे नहीं होगा एग्जामिनर जी, अब आयोग जी तुमसे नहीं होगा। अब तो बच्चे सारे आंसर मारेंगे, अब तो सारे के सारे बच्चे आंसर मारेंगे। कैसे मारेंगे? क्योंकि उनको यह पता है बच्चे कि अगर हम 2 4 का एलसीएम बच्चे 4 ले लें, तो इसका मतलब होता है लीस्ट नंबर, इसी का मतलब होता है लीस्ट नंबर, इसी को लीस्ट नंबर बोलते हैं। नो रिमाइंडर का मतलब क्या है? लीव्स नो रिमाइंडर का मतलब क्या है? यानी अगर ये इन दोनों का एलसीएम है तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, मतलब ये भी ये इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, और कंप्लीटली डिवाइड होगा। मतलब क्या होगा? नो रिमाइंडर। मतलब क्या होगा? नो रिमाइंडर। तो इतना घुमाने की जरूरत क्या थी? इतना आखिर पेपर ने क्यों घुमाया? सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप कह दो सुनो 6 और 8 लिखो, और एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों से डिवाइड हो जाए, वो है बच्चे 24। नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, और आंसर भी एलसीएम भी क्या आ गया? कहो ना प्यार है। जल्दी बताओ बच्चे, एलसीएम भी आया कि नहीं आया? ऐसे ही बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सीखना है बच्चे, और आग लगा देंगे भाई साहब क्लास में। याद रखना, पेपर देने जाओगे एकदम आराम से क्वेश्चन होंगे, बस सुमित सर जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसको लॉक कर दो जल्दी से, कि सारे लोग बिल्कुल टाइम टू टाइम। हमने कहा एक दिन की गैप पे क्लास हो रही है, तो एक दिन के गैप पे भी टाइम है पेपर का, लेकिन शुरुआत कर दिया गया है, शुरुआत कर दिया गया मेरे लाल। जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन डाल दिया इसने, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन डाल दिया। अगर आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा है तो आप बड़े इत्मीनान से, बड़े बढ़िया तरीके से बना सकते हो। जल्दी से बताओ भाई साहब, आग लगा देनी आज की क्लास में। द डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन। अब देखो बच्चे, जब अपन कोन की बात करते हैं, अपन 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 जब अपन कोन की बात करेंगे तो बच्चे कोन होगा क्या? जैसे आपने देखा होगा, आपने बताओ कोन वाली आइसक्रीम खाई है मेरे लाल? आप सबने बताओ कोन वाली आइसक्रीम खाई है कि नहीं खाई है? ऐसे ही होता है, बढ़िया इसमें आइसक्रीम भर दी जाती है और एकदम हम लपेट देते हैं उसको, है ना। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? स्लैंट हाइट बोलते हैं। ये होता है आपका हाइट, ये क्या होता है बच्चे? हाइट। और ये होता है आपका रेडियस, है ना, ये होता है रेडियस और ये होता है हाइट। अब ध्यान देना, ये आपसे कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया, यानी आपसे अगर सीएसए पूछा है तो सीएसए क्या होता है बच्चे? पाई आर एल। क्या होता है बच्चे? पाई आर एल। बस ये फॉर्मूला जैसे मैंने एडवांस में सिखाया है, हाँ हलवा है क्वेश्चन। हाँ तो यही है, जब पेपर में बैठना तो ऐसे ही आंसर जल्दी जल्दी मारना जाके। मैं बता रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन नहीं लाया हूं, है ना। अब मैं लाता तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बीच में डालता, लेकिन ये सारे क्वेश्चन पेपर की कटिंग है। 2025 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब बताओ जल्दी से आंसर क्या बनेगा? तो कुछ नहीं करते बच्चे, बताओ यहां पे सॉल्व कर दो जल्दी से मेरे राजा, जल्दी बता दो मेरे साथियों। तो डायमीटर ऑफ अ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर इज स्लैंट हाइट। देखो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है बच्चे, अगर हम कह दें ये होती है रेडियस, और अगर मैं इसको इधर भी मिला दूं, इधर भी आर हो जाए, तो ये डायमीटर होता है। मतलब डायमीटर होता है क्या? ये होता है 2r बराबर d। तो अगर रेडियस बतानी हो तो डायमीटर का आधा कर देते हैं बच्चे, डायमीटर का क्या कर देते हैं? आधा कर देते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझो। आप क्या करो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ पाई की वैल्यू रख दो 22/7, ठीक है ना। पाई की वैल्यू होती है, रेडियस कितनी आ जाएगी? 10.5 डायमीटर है, तो 10.5 डिवाइड बाई, इसको क्या कर देंगे? पॉइंट हटा दो बच्चे, क्या दिया था? डायमीटर ऑफ अ बेस, ठीक है। डायमीटर ऑफ अ बेस साइज कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। तो आप बताओ ये 10.5 है, इसको क्या करेंगे बच्चे? आधा कर देंगे। आधा कर देंगे, बताओ जल्दी से, आधा कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे। आगे बताओ क्या लिखा हुआ है? हाइट, हाइट कितनी है? देखो स्लैंट हाइट कितनी है बच्चे? 10 है। अब बताओ ये आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, एकदम जबरदस्त तरीके से बताओ। द डायमीटर ऑफ अ बेस, बेस का जो डायमीटर है वो आपको दिया था, यानी पूरी वैल्यू आपको दी थी, ये पूरी वैल्यू दी थी 10.5। अब जब 10.5 को बच्चे आपने 1 माना, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दिया, इतना कर दिया। अब बताओ
एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 10.5 का हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया बच्चे, आधा कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी बताओ हमारा आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताओ फटाफट, एकदम जबरदस्त तरीके से। सारे बच्चे 165 165 165 मार रहे हैं, एकदम जबरदस्त भाई साहब, एकदम जबरदस्त। कैलकुलेशन का तुमको बिल्कुल तगड़ा जवाब भैया, कैलकुलेशन का कोई जवाब नहीं है। जल्दी बताओ, इसी स्पीड से आंसर मारना है, इसी स्पीड से। इफ अ मैन कट्स द ग्रास ऑफ अ लॉन इज टी मिनट्स, What part of the lawn can be cut in 30 minutes? जल्दी बताओ बच्चे, 30 मिनट्स, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताओ क्या बनेगा। एकदम बता रहा हूं, सेकंडों में आंसर आने चाहिए बच्चे, सेकंडों में आंसर आने चाहिए, फटाफट बताओ एकदम बढ़िया से। कैलकुलेशन आपका बढ़िया होना चाहिए, कैलकुलेशन बच्चे आपका बढ़िया होना चाहिए, कैलकुलेशन जल्दी बताओ एकदम बच्चे। एक बच्चा 24 कर रहा है, 24 क्या इसका 24 आ रहा है, जल्दी बताओ क्या इसका आंसर बच्चे 24 आ रहा है, जल्दी से। अब देखो बच्चे 25, ये पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन, और अगर एग्जाम का क्वेश्चन लगा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले आंसर आप करेंगे, उसके बाद हम करेंगे, सबसे पहले आंसर आप करेंगे। तो इफ अ मैन कट्स द ग्रास ऑफ अ लॉन इज टी मिनट्स, कितने मिनट्स बच्चे, टी मिनट्स। व्हाट पार्ट ऑफ द लॉन कैन बी कट इन 30 मिनट्स। एक बात बताओ, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। हमने कहा हमारे पास बच्चे एक पार्क है, ये हमारे पास पार्क है, ये क्या है, हमारे पास पार्क है, और पार्क में उग गई घास, है ना। पार्क में क्या आ गया, पार्क में देखो क्या आ गया, ग्रास आ गई, पार्क में ग्रास आ गई। अब ये पूरी ग्रास क्या हो गई, एक ग्रास है। एक ग्रास को वो कितने मिनट में कवर कर दे रहा है, 30 मिनट में। या आप ऐसे कह लो, एक सेकेंड, आप एक बात बताना बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि देखो भाई, अगर हम कह दें कि टी मिनट में, कह रहा टी मिनट में हमने, सॉरी हाँ, एक ग्रास को खत्म कर दिया, टी मिनट में हमने एक ग्रास को खत्म कर दिया, या एक ग्रास को टी मिनट में खत्म कर दिया। बताओ इतना समझ पाए कि नहीं समझ पाए, इतनी बात बताओ, समझ पाए सब लोग कि नहीं समझ पाए, पहले ये बताओ, इतनी बात सबको क्लियर है। T/30 T/30 T/30, बताओ क्या ये बात आप सभी को क्लियर है, जल्दी से बताओ। अच्छा एक मिनट बताओ, यहां पे कितने बच्चे हैं जो T/30 कर रहे हैं, यहां पे कितने बच्चे हैं जो T/30 कर रहे हैं, जरा बताना कितने बच्चों को लग रहा है कि T/30 होगा, जल्दी से बताओ भाई, कितने बच्चों को ऐसा लग रहा है कि यहां पे T/30 होगा। ध्यान दो, इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं ताकि आप समझ पाओ इस चीज को बच्चे, क्योंकि सिर्फ प्योर कॉमन सेंस है इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन को। अगर मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन में बच्चे कुछ भी नहीं है। जल्दी बताओ भाई आंसर क्या बनेगा, तुरंत के तुरंत, बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है आपको, टाइम एकदम नहीं लगाना है, इतना जान लो, नहीं तो कूटे जाओगे बच्चे, कूटे जाओगे कूटे जाओगे कूटे जाओगे। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ भाई क्या बनेगा, बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन, सारे बच्चे एक पास से सी डी। अब देखो यहां पे कुछ बच्चे सी डी वाले भी हैं, एक दो बच्चे यहां पे सी डी वाले भी हैं, बी वाले तो हैं ही हैं। अब एक बात बताना, आप एक सिंपल सी बात बताओ। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे पेपरवा तो सर बहुत आसान है, कैसे आसान है, समझो ध्यान से। कह रहा अ मैन कट्स द ग्रास ऑफ लॉन इज टी मिनट्स, मतलब टी मिनट में वो पूरी ग्रास को भाई साहब कट कर गया, पूरी ग्रास को कट कर गया। अगर हमसे कह रहा कि भाई आप हमको ये बता दो व्हाट पार्ट ऑफ द लॉन कैन कट इन 30 मिनट्स, कट इन 30 मिनट्स, बताओ जल्दी से। अब कुल टाइम लगा था टी, कुल टाइम टी लगा है ना, टी मिनट। बताओ कितना मिनट लगा बच्चे, टी मिनट लगा। हमने कहा बताओ 1 मिनट की बात करो, 1 मिनट। क्यों 1 मिनट की बात करो बच्चे, जल्दी बताओ, क्योंकि हमसे 30 मिनट की वैल्यू पूछा है, तो 1 मिनट की बात करेंगे तो ये टी नीचे चला जाएगा। बताओ इतनी बात सब लोग समझ पाए, पहले ही मैंने आंसर लिख दिया था, आंसर तो मैं पहले ही लिख दिया था। अब एक बात बताओ, अब यहां पर 1 मिनट है और 1 मिनट की वैल्यू 1/t है, तो 30 मिनट की वैल्यू क्या होगी, इसमें 30 का मल्टीप्लाई करा दो तो 30 मिनट इधर से भी और 30 मिनट इधर, 30 दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 बन जा 30 मिनट आ गया। अब 30 मिनट बराबर क्या आ जाएगा, 30 बन जा 30 और 30/t, यानी 30/t, ए फॉर अपना अरुणाचल, ए फॉर अपना अरुणाचल। जल्दी बताओ भाई साहब, जल्दी बताओ, क्या सभी का आंसर 30/t आ रहा था बच्चे। तो ध्यान देना, आपने भले ही कहा था कि सर आंसर बहुत आसान क्वेश्चन है, आसान होने के साथ साथ बच्चे ये भी देखो कि क्वेश्चन में लॉजिक कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि यहां पे क्या बन रहा है, ठीक है ना। चलिए देखो, एपीएसएसबी टेस्ट सीरीज बच्चे जो है आपका वो 100 टेस्ट हैं बच्चे, 400+ क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है। एक एक बात आपको बताई जा रही, लेकिन 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 एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स पूरा भर दो जय हिंद जय भारत से, एक बार सब लोग लिख के भेज दो
जय हिंद, जय भारत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, अगर कंफ्यूज हो गए थे अभी क्लियर है, क्योंकि ये आपके साथ 15 अगस्त बच्चे है कल, और इसीलिए ये ऑफर जो 2000 का था ये आपके सामने सिर्फ अभी 1000 है कल तक के लिए, सिर्फ अभी। हाँ, सबसे पहले दिया था, एक बच्चे ने कह दिया ओके गुड। अब बताओ, लिमिटेड टाइम ऑफर है बच्चे, ये 1000 में आप इतनी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो यहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट्स ऑल। चलो भाई, फोर वर्क्स नहीं, ए फोर, हाँ, ए वर्क्स 4 टाइम्स एज फास्ट एज बी। अब देखो, जब ये क्वेश्चन बच्चे पेपर में बना तो हमने सबसे पहले काम किया, ए और बी को लिख डाला बच्चे ऐसे। अब कह रहा ए वर्क्स 4 टाइम्स फास्ट एज बी, बी से 4 टाइम फास्ट है कौन, ए वर्क्स 4 टाइम एज फास्ट एज बी, है ना। तो आप एक बात बताओ, अगर ये 1 है तो ये 4 है ना। अब अगर ये बच्चे इफिशियंसी है तो टाइम हमेशा उल्टा हो जाता है, ये 1 4 बन जाएगा, टाइम हमेशा उल्टा होता है। कह रहा बी अगर 60 डेज में, बी कंप्लीट जॉब इन 60 डेज, बी की वैल्यू 60 है, मतलब 4 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू बताओ 15 होगी कि नहीं होगी, बस इतना बताओ। 1 की वैल्यू 15 होगी कि नहीं, बस इतना बताओ। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो इसको 15 डेज लगेगा, अगर उसको 16 डेज लग रहा था तो इसको 15 डेज लगेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है ये बताओ, हमसे कह रहा इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब। अगर आपसे कह रहा कि अगर 15 और 60 का एलसीएम बताओ तो 60 होता है, और कुल क्षमता से डिवाइड कर दो, 60 रसगुल्ले खाने हैं, ये 4 खाता है, ये 1 खाता है, 5 खा जाएंगे। तो आप बताओ कितने डेज में, 12 डेज आंसर, मतलब डी ऑप्शन इज धोखा, डी ऑप्शन इज धोखा। जल्दी बताओ बच्चे, अगर सिर्फ पूछता, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो बच्चे, अगर सिर्फ पूछता, सिर्फ सिर्फ बताओ ए कितने दिन में खाएगा तो 15 डेज होता। कह रहा ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट द सेम जॉब। बताओ भाई, सभी का आ गया कि नहीं आ गया। तो सबसे पहले एक बात बताओ, अब सिंपल सी बात बताना, एक बात समझना, जिन बच्चों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है वो समझना। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ए कोई वर्क 15 डेज में कर रहा है, ए 15 डेज में कर रहा, ध्यान देना बहुत अच्छे से, ध्यान देना बच्चे। अगर ए 15 डेज में कर रहा, बी आपका अगर 60 डेज में कर रहा, तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। ये 4 इफिशियंसी, ये 1 इफिशियंसी, तो टोटल से भाग कर दोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 12 डेज आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, जल्दी बताओ, क्लियर है इतनी बात सभी को। ठीक है, हम पहले ही बोला था सर 12 होगा, वेरी गुड बच्चे, एकदम जबरदस्त। जल्दी बताओ भाई, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी तो मैं जितनी ही तारीफ करूं उतना ही कम है, इसकी तो मैं जितनी ही तारीफ करूं बच्चे उतना ही कम है। ये क्वेश्चन बिल्कुल लाजवाब है, जबरदस्त है, ये वाला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्या कह रहा, अ कार ट्रेवल्स x किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 3x, ये पेपर का क्वेश्चन है, अनदर 3x किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड ओवर द इंटायर डिस्टेंस, ओवर द इंटायर डिस्टेंस। जल्दी से बताओ बच्चे क्या बनेगा आंसर, फटाफट बताइए, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। जल्दी बताओ भाई, तुरंत के तुरंत बताओ, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। अगर गलत हुआ तो चालान कटेगा, सभी का याद रखना। अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो लल्ला चालान कटेगा, याद रखना मेरे लाल, है ना। अगर क्वेश्चन तुमसे गलत हुआ तो चालान कट जाएगा फिर आपका। जल्दी बताओ, टाइम दिया आपको जल्दी से, 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी बताओ, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर दे सकते हैं जितने बच्चे जुड़े हो, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड का टाइम है, पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए सबको जरूरी है कि सब लोग इसका आंसर मारें। जल्दी बताओ। अब देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा तो आपका ट्रिक नहीं काम करेगा, आपका ट्रिकें नहीं काम करेंगी, अब आपके लॉजिक्स काम करेंगे। देखना कैसे। आप सबसे पहले ये बताओ, एवरेज स्पीड होती क्या है बच्चे, एवरेज स्पीड होती क्या है, जल्दी से बताओ। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस, ध्यान देना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। अब ध्यान देना, अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चे कि 60, अब देखो जल्दी कैसे पेपर में करना है ये आपको कोई मास्टर नहीं बताएगा, ये मैं ही बताऊंगा कि जल्दी कैसे करना है। ये देखना सबसे पहले जल्दी कैसे करना है। अगर ये 60 है और ये 90 है तो 60 और 90 का एलसीएम ले लो बच्चे, एलसीएम।
तो बताओ 60 और 90 से कटने वाला एक नंबर कौन है? 180। यानी हमने क्या ले लिया? टोटल डिस्टेंस 180 मान ली। 180 मान ली बच्चे। अब देखना, अगर 180 मतलब x की वैल्यू है, x बराबर हमने 180 ले लिया। अगर हम कहते हैं कि x किलोमीटर 60 से जाता है, 180 अगर 60 से जाए, तो आप बताओ टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये बताओ कितनी बार में कट जाएगा? तो 3 बार में कट जाएगा, मतलब 3 आवर आ गया टोटल टाइम। ध्यान देना। अब देखो, कह रहा अब जो डिस्टेंस ली थी उसका 3x कर दो, मतलब ये हो जाएगा 18 3 जा 54, यानी ये 540 हो जाएगा 3x डिस्टेंस। अगर कोई 180 है तो इसका 3 टाइम्स कितना हो जाएगा? 540। अब कह रहा है ये जो 540 है ये 90 से जाएगा, तो बताओ टाइम कितना लगेगा? तो टाइम लग गया बच्चे, 0 से 0 कट गया और 9 6 जा 54, ये 6 आवर लग गया। कितना लग गया? 6 आवर। आओ ध्यान देना, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब 540 और 180 ऐड कर दो, तो 0 0 एंड 1 ऐड हो गया और ये बन जाएगा कितना बच्चे? 720। ये कितना हो गया? 720। तो ये बताओ 720 टोटल डिस्टेंस हो गई अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? 3 यहां 6 यहां 9 आवर। अब बताओ 9 8 जा और 0, 80 किलोमीटर पर आवर। बताओ कौन सा ऑप्शन सही था? जल्दी बताओ बच्चे। 80 किलोमीटर पर आवर, डी फॉर धोखा। जल्दी बताओ बच्चे, कितने बच्चे यहां पे 80 आंसर कर रहे थे? जल्दी बताओ, बिना किसी मदद के, एकदम बढ़िया से। तो प्योर लॉजिक है बच्चे, एकदम बेहतरीन वाला लॉजिक है कि अगर आप ये जानते थे कि एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस इतना मार देते, इतना कर देते बच्चे, आंसर बाहर मार देते हम लोग। ठीक है ना? हाँ, ये क्वेश्चन में मजा नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन आसान नहीं है, ये क्वेश्चन कठिन है। चलो अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई जल्दी बताओ, देखो डीआई आया है, ग्राफ डीआई है, जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा? एकदम बढ़िया से बताओ बच्चे, क्या बनेगा आंसर यहाँ पे? एकदम जबरदस्त तरीके से बताओ, देखते हैं कितने बच्चे आंसर मार देंगे। जल्दी बताओ भाई। चलो भाई फटाफट फटाफट जल्दी से जुड़ जाओ सब लोगों, फटाफट आंसर मारो, एकदम बढ़िया से, एकदम लाजवाब तरीके से आंसर मारो। लाइक से दबा के ठोको। पूजा जल्दी से बताओ आंसर क्या बनेगा? जल्दी बताओ भाई। उम्बिन भी हमसे 165 जुड़े हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनम का आंसर 80 आ रहा था, बहुत अच्छे। अब देखो यहां पे आंसर क्या बनेगा, कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग बार डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है ना? अब ये कह रहा है स्कूल के नाम है PQRS और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 400 300 400। क्वेश्चन क्या है ये देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग आर्ट्स इन स्कूल P एंड Q। आर्ट में P और Q में कितने स्टूडेंट्स हैं? आर्ट्स P एंड Q, आर्ट्स P एंड Q। तो ध्यान देना, P में टोटल कितने हैं बच्चे? 500। और Q में टोटल कितने हैं? P एंड Q बोला है ना, Q में टोटल कितने हैं? 400। बस ध्यान दो, देखो कोई भी चीज हमेशा कितने परसेंट होती है बच्चे? 100% होती है, पक्का ना? तो P में 24 ये है और 48 ये है बच्चे। ठीक है ना? तो आर्ट का परसेंटेज दिया है 24। लेकिन एक बात बताओ, यहां पे ये 100% है टोटल और ये 40 है, ये 36 है, यानी ये हो गया आपका 40 और 30 70, ये 76 हो गया, मतलब यहां भी 24% बच गया। 100 में देखा तो 24 बच गया। क्लियर है यहां तक? तो अब देखना, दोनों में 24% निकाल दो, दोनों का 24% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 24 पंजे 120, मतलब ये आ गया 120। इसका भी 24% निकाल दो, बताओ बच्चे कितना बनेगा? 0 से 0 कट गए और ये 96 आ गया। बस इन दोनों को जोड़ दो तो ये 6 आ गया। 9 और 2 9 और 2 कितना हो गया? 11। 1 कैरी, ये 2। क्या 216 किसी ऑप्शन में है? ए फॉर अपना अरुणाचल, जल्दी बताओ। ए वाला कितने बच्चे कर रहे थे? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, अभी बाद में बताएंगे यूना, है ना? अभी रुक जाओ बच्चे, पहले ये वाले क्वेश्चन कर लो फिर बताते हैं वो वाला। ठीक है ना? आप कुछ ना करो बच्चे, इसको फैक्टराइज कर लो। ये क्या है, आपने कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है? देखो एक बच्चे ने एक क्वेश्चन कमेंट किया है बच्चे, इसको n की जगह x मान लो, 4x² और माइनस का 5x और देखो ध्यान से, और 636, यही है ना? 636 5x और क्या था प्लस -636। अब देखो बच्चे यहां पे हम करते क्या है, यहां पे हमको एक इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा लेंदी मेथड बनेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, फिर इनके ऐसे फैक्टर करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाए, और जो दो फैक्टर बना ले गया उसी के आंसर आ जाएंगे। बस खत्म बात, यही था क्वेश्चन। चलिए, द एवरेज मार्क्स ऑफ मिस्टर बीन एंड 85
सब्जेक्ट देन टोटल मार्क्स। तो देखो टोटल सम किसके बराबर होता है? कभी भी अगर टोटल सम बच्चे पूछे, टोटल सम पूछ ले तो कुछ ना करना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और फिर जाना नहीं, जब आ जाना एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर, बस इतना कर देना। अगर आपने इतना कर दिया, अगर आपने राजा इतना कर दिया, तो याद रखना हमेशा 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 के लिए आंसर आएगा, कभी तुमसे दूर नहीं जाएगा। अगर आपने इतना कर दिया, अगर आपने इतना कर दिया, अगर टोटल सम पूछे तो एवरेज को टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करा दो। एवरेज क्या कह रहा, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ मिस्टर बीन इज 85, 85 यहां रख दो, और हाँ इन 5 सब्जेक्ट, टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? 5, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 8 जा 40, 40 और 2 कितना 42, 4 to 5 इज राइट आंसर, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बताओ सभी बच्चों का आ रहा था कि नहीं आ रहा था? बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई साहब। लाइक शेयर दबा के ठोको भाई साहब, लाइक शेयर दबा के ठोको, ऐसे नहीं काम चलेगा लल्ला, ऐसे नहीं काम चलेगा लल्ला, लाइक शेयर दबा के ठोको, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। जल्दी बताओ। अच्छा ध्यान दो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन देखो एग्जाम में गलत साबित हुआ, ये वाला क्वेश्चन में गलत साबित हो गया। अब पेपर का क्वेश्चन है, क्या ही कर सकते हैं, यहां पे आप सॉल्व करो तो आंसर ही नहीं बनेगा। यहां पे प्रॉफिट ना होके यहां पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करना था, उसको लॉस बनाना था, तभी आंसर पॉसिबल है। लेकिन पेपर था, आयोग था, तो इसको सबका नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, इसको सबका नंबर दिया जाएगा। इस पे आओ। If a buyer gets successive discount of 20% and 10% on rupees 1000, then the price paid by him is। अब बताओ यहां पे आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन सही है, जल्दी बताओ भाई। इसको हटवाया इसलिए नहीं गया क्योंकि पेपर का क्वेश्चन है, चलो जल्दी बताओ, तुरंत के तुरंत बताओ सभी बच्चे। क्या कह रहा, इफ अ बायर गेट सक्सेसिव डिस्काउंट। देखो बच्चे सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या है कि आपको पता है एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100, बस यही लगा दो। ये बताओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बस इतना बता दो, लगा दो भैया। यहां पे लिख दो कितना 20, और यहां पे लिख दो 10, और यहां पे लिख दो 20 इंटू 10। अब बताना, 0 से 0 कट गए, 2 1 जा 2 हो गया, और ये जोड़ देंगे 30 से 2 माइनस हो जाएगा, ये बच गया 28%, बच गया ना। तो 100 से बच्चे अगर हम 28 निकाल दें, ध्यान देना, 100 से हम लोग 28 निकाल दें, अगर मैं -28% कर दूं तो बताओ ये कितना बचेगा, 72%। यानी आपने जो पे किया है वो कितना पे किया है, 72%। आपने पे कितना किया है, बस इतना बता दो, आपने बच्चे पे कितना किया है, तो आपने पे किया है 72%। अच्छा एक बात बताओ, 100% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है बच्चे, 1000, जो समान था वो 1000, 0 से 0 कट गया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। 70% पे किया है तो 70 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ बच्चे 72 1 जा 72 और एक 0, 720 इज राइट आंसर, 720 इज राइट आंसर। बताओ भाई, लाइक शेयर भाई करो, ऐसे मजा नहीं आएगा, ऐसे कहां मजा आएगा, पसीना बहाने से कोई फायदा। जल्दी बताओ, लाइक शेयर दबा के ठोको भाई साहब, सबको बुला लो कि देखो भाई आ जाओ जल्दी, क्योंकि इससे बेहतर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 फॉर 3 इयर्स एट 12%। देखो बच्चे ये जो रेट होता है ना, ये 1 ईयर का होता है, ब्याज 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है, तो इसी पे निकाल लो 3500 का। अब पेपर में करोगे तो ऐसे ही कर देना, 1 साल का निकाल लो, 1 ईयर का निकाल लो। तो आप बताओ इसको क्या कर देंगे, 35 इंटू 12, ये 1 ईयर का है, ये 1 ईयर का है, लेकिन पूछा है 3 ईयर का, तो 3 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर आ गया। ये कितना आ जाएगा 36, यानी आप सिर्फ क्या कर दो 35 इंटू 36, इसको मल्टीप्लाई करा दो, 6 5 जा 30, 3 कैरी कर लिया, 6 3 जा कितना होता है 18, और 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, जल्दी करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, तो ये बताओ कितना हो जाएगा 36। तो 36 में 3 जोड़ेंगे, सॉरी 33 हो जाएगा, 33 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36, यानी 6 आ गया, 3 3 जा 9 और फिर 3 कैरी आया, ये हो जाएगा 1260। ये कितना हो गया 1260, मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चे बताओ 1260 मार रहे थे, जल्दी बताओ, कितने मेरे शेर हैं जो 1260 आंसर मार रहे थे, जल्दी से बताइए। ओके क्या कह रहा है जल्दी बताओ भाई। द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 20 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है लाला, ठीक है लाला, आपने सरफेस एरिया पूछा है, मतलब पूरा एरिया ले लेना है, यानी टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल कर्व सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया पूछे तो यही निकालना है। क्या होता है बच्चे क्यूबॉइड का, 2LB प्लस BH प्लस HL,
बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सबने? बताओ भाई पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मेरे लाल? जल्दी बता दो शेरों, जल्दी बताओ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बस इसको लगा दो, इसको लगा दो, आंसर बाहर। देखते हैं कितने मेरे शेर बता देंगे फटाफट। जल्दी बताओ भाई, सभी मेरे जाबाज सिपाही जल्दी बताओ आंसर क्या बनेगा? जल्दी बताओ। इस बार पेपर पार, इस बार बच्चे पेपर पार। याद रखना, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार बच्चे सिलेक्शन लेके ही रहना है। जल्दी बताओ, कुछ ना करो यार। सॉरी। यहां पे क्या करेंगे देखो, 2 लिख देंगे। अब अंदर वाला काम करो, अब अंदर वाला काम करो। लेंथ कितना है? एल। एल कितना है बच्चे जल्दी बताओ? लेंथ है 15, 15 और ब्रेथ को इनटू करा दो। 15 10 150, यहां पे 150 लिख दो प्लस। अब ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करो। ब्रेथ और हाइट 20 10 200। अब किसको? हाइट और एल को। हाइट और एल को 15 2 30 यानी 300 आ गया। क्लियर है? अब इसको जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6 650 यानी 2 इंटू 650। बताओ आंसर क्या बना बच्चे? 1300। अब बताओ 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर बना कि नहीं बना? जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। एकदम बढ़िया से बताओ, जबरदस्त तरीके से बताओ। यानी आप ये कह सकते हो, सिर्फ अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता, सिर्फ बच्चे आपको अगर ये फॉर्मूला पता होता तो बताओ हम लोग आंसर मार देते कि ना मार देते? जल्दी बताइए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता था तो आप श्योर है कि आंसर मार देते, कोई नहीं रोक सकता था, कोई नहीं रोक सकता था आपको। जल्दी बताओ। द वैल्यू ऑफ 81 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, कुछ ना करो, ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में क्या होता है? ए माइनस बी। यानी एक बार दोनों को प्लस लिख दो, 81 प्लस 19, और एक बार क्या लिख दो? एक बार लिख दो 81 माइनस 19 माइनस 19, बस हो गया। इसको ऐड करोगे, बताओ क्या होगा? 9 और 1 10 हो जाएगा। 1 कैरी, 8 और 1 9 10 100 हो गया। इंटू इंटू बीच में है, इसको माइनस करेंगे तो 81 से 19 जाएगा तो 62 बचेगा, 62 बचेगा यहाँ पे। तो आप बताओ 62 1 जा 62 और कितना आ गया बच्चे? 00 आ गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही था? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बताओ। सर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए, उसमें बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है बच्चे? देखो मिक्स रहेगा बच्चे, है ना? अभी देखो ये नंबर्स के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, अभी लैंग्वेज वाले भी आएंगे, परेशान नहीं होना है ना? एकदम बढ़िया से, अभी बहुत टाइम है आपके पास, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करवा दी जाएगी कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। चलो अभी आएंगे, आगे लैंग्वेज वाले भी हैं, ठीक है ना? अब ध्यान देना बच्चे अच्छे से। देखो आप ये बताओ, जब कभी भी पॉइंट 1 है तो इसके नीचे 1 मानोगे, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ा दोगे, मतलब ये हो गया 1/10। ऐसे समझो, यहाँ पे 1 मानोगे, 2 डिजिट बाद डेसिमल है, 2 जीरो बढ़ा दोगे, ये हो जाएगा 1/100 और इंटू 10 की पावर 3 है बच्चे। आप एक बात बताओ, जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, मतलब ये 1000 हो गया मल्टीप्लाई होके। 1000 को आप क्या लिखते हो बच्चे? 10 की पावर 3 लिखते हो। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, क्या हो जाएगी? माइनस का 3, ठीक है ना? 10 की पावर -3 और इनटू क्या लिखा हुआ है? 10 की पावर +3। अब +3 -3 कट के 0 हो गया, मतलब 10 की पावर 0। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो बताओ वैल्यू क्या होती है? 1। सी ऑप्शन इज राइट, कहो ना प्यार है। सी ऑप्शन इज राइट, सी इज राइट आंसर। जल्दी बताओ बच्चे, क्या इस बात को आप समझ पाए? एकदम बढ़िया से बताइए, क्या इस बात को बच्चे समझ पाए? हाँ। देखो एक बच्चा आया है, कह रहा गुड इवनिंग ऑल गर्ल्स, यानी बॉयज से गुड इवनिंग नहीं करेंगे, बहुत कूटे जाओगे हैं। कह रहे गुड इवनिंग ऑल गर्ल्स, है ना? सबसे किया करो, सबसे गुड इवनिंग कर लिया करो। जो हमारा है उससे भी गुड इवनिंग, जो हमारा नहीं है उससे भी गुड इवनिंग, सबको भाई है। क्यों सबके किसी दुश्मनी थोड़ी करना है बच्चे। चलो जल्दी बताओ, जल्दी से आंसर मारो, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करो, जल्दी जल्दी। अब एक बात बताना, ये देखो बच्चे 0.3 की पावर 4 है, ध्यान देना बहुत अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे से। आप एक बात बताओ यार, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.03 का स्क्वायर, ध्यान देना बहुत अच्छे से, -0.2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, एक बार प्लस में लिख दिया। अब यही चीज एक बार माइनस में लिखेंगे, 0.3 का स्क्वायर और -0.2 का स्क्वायर, ऐसे एक बार माइनस में लिख देंगे। और बटे में क्या है?
0.3 का स्क्वायर और प्लस 0.2 का स्क्वायर। क्लियर है ना बच्चे? ये पूरा प्लस वाला देखो कट गया, प्लस वाला कट गया। अब बताओ हमारे पास बचा क्या है, जल्दी से बताओ। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। अब बताओ यहां पे क्या बचा? अब बचा ये कि इसका स्क्वायर करेंगे 9 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 4 होगा। ध्यान देना, लेकिन सिर्फ 9 4 नहीं होगा बच्चे, ये होगा 0.09 और माइनस बचा है 0.02 का स्क्वायर 4, ये बचेगा। अब जब इसको माइनस करोगे तो 0.05 बचेगा। क्या बचेगा? 0.05, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चों का बताओ ए आंसर आ रहा था? हाँ बिल्कुल करवाएंगे, बिल्कुल बच्चे करवाया जाएगा। हाँ सर, आप एक इंडियन क्रिकेटर से मिलता है। हाँ, हम भी बचपन में बहुत क्रिकेट खेलते थे। हमारा बचपन का नाम कपिल देव था, है ना। हम भी बहुत क्रिकेट खेलते थे बच्चे, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली। अभी भी खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट खेलने का कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो बहुत खेलते हैं हम। चलो ए वाला बताओ, सभी बच्चे कर रहे थे एकदम बढ़िया से, जल्दी बताओ भाई। ए वाला सभी बच्चे कर रहे थे एकदम बढ़िया से? ठीक है। और यार तुम लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, फिर हम रूठ जाएंगे किसी दिन तुमसे। लाइक शेयर कर दिया करो। जल्दी बताओ बच्चे, आंसर क्या बनेगा? एकदम जबरदस्त तरीके से बताओ। देखो इन दोनों का माइनस करोगे तो 0.1 आएगा, यही तो आएगा बच्चे। देखो 9 से 8 गया, 0.1 इंटू 10 है, इंटू 10 है, कितना सिंपल है, 0.1। अब ये बताओ, ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 0.01। जब इसको ऐड करोगे बच्चे, बताओ कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ भाई कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ भाई कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ भाई कितना आ जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। कितने बच्चे बताओ बी ऑप्शन? देखो, इससे और क्या शॉर्ट चाहिए? इससे और क्या शॉर्ट चाहिए? क्या सर पटक दें? इससे और क्या शॉर्ट चाहिए तुमको? है क्वेश्चन में सॉल्व करवाए दे रहे हैं, कर रहे हैं, इससे शॉर्ट दे दो। सर देखो इससे शॉर्ट, देखो इससे शॉर्ट तरीका बताता हूं। ये आ गया 0.1 और 10 जोड़ेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 1 को इसमें ऐड करेंगे तो 1.01 आ जाएगा। ये देखो और शॉर्ट हो गया है। कॉमन सेंस लगाओ, और शॉर्ट हो गया। कॉमन सेंस लगाओ, और शॉर्ट हो गया। ठीक है बच्चे, चलो चलो और शॉर्ट लो। और देखो शॉर्ट तरीका एकदम बढ़िया, एकदम शॉर्ट शॉर्ट तरीका खेलेंगे, एकदम शॉर्ट शॉर्ट तरीका खेलेंगे। देखना कैसे। अब देखो, अब जिन बच्चों को कह दे कि भाई देखो, कह रहा अ कार ट्रेवल डिस्टेंस 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 1 आवर। तो अगर हम कह दें कि भाई तुम 2 आवर में कितना जा रहे हो, बच्चे जल्दी बताओ 2 आवर में कितना जा रहे हो? आप 2 आवर में जा रहे हो, मान लो 2 आवर में जा रहे हो कितना? इतना। ध्यान देना, 2 आवर में जा रहे हो इतना। और आपसे कोई कह दे 1 आवर में कितना जाओगे, तो इसका आधा कर देंगे, आधे तो करेंगे। लेकिन आधा करने का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। इसमें यह कहना है कि 2 नीचे आ जाएगा। यानी यही चीज आपको हम बताना चाह रहे हैं कि अगर इतनी डिस्टेंस आप इतने आवर में कवर कर रहे हो, इतने आवर में, तो 1 आवर में कितना कवर करोगे, तो यही वैल्यू नीचे चली जाएगी। अब जल्दी से बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। मैं नहीं बता रहा आपको, जल्दी बताओ। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, सीधा सीधा लिख दो 891/22। अब जरा 22 से इसको भाग दो और जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, डेसिमल वाला आएगा कोई? जल्दी बताओ बच्चे। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ 4 बार में तो पूरा पूरा जाएगा, और उसके बाद में आपके पास बचेगा क्या? 1 बचेगा, क्योंकि 22 फोरजा बच्चे कितना होता है? फोरजा कितना होता है? 88। 1 बचा नहीं, जीरो लाना पड़ेगा, 11 हो जाएगा, डेसिमल लगेगा फिर, यानी 40 पूरा पूरा आ जाएगा। तो जिसमें 40 पूरा पूरा हो वही आंसर, यही वाला डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे और आंसर मार देंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है बस। जल्दी बताओ, फटाफट बताइए आंसर क्या बनेगा। If product of two numbers is 24 and their LCM is 12, then their SCF। देखो इसमें एक फॉर्मूला लगता है बच्चे, पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एससीएफ। ध्यान देना, एलसीएम इंटू एससीएफ यही लगता है ना। एससीएफ पूछा है तो एलसीएम नीचे चला जाएगा, यहां से एलसीएम हटा के यहां लिख देंगे एलसीएम, है ना। बताओ बन गया फॉर्मूला एससीएफ का। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 24, 24 ऊपर लिख दो। एलसीएम कितना था? 12 था। अब बताओ एचसीएफ कितना आ गया? 2 आ गया। एकदम कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। बताओ भाई, समझ पाए सभी लोग एकदम बढ़िया से? बी ऑप्शन इज राइट, एकदम बढ़िया, बी ऑप्शन। देखो कितना आसान। क्या कह रहा है भैया? एचसीएफ बताओ। एचसीएफ का मतलब होता है बेवफा, है ना। कभी आपको बेवफा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पेपर में, क्लास में कभी आना पढ़ाऊंगा। एचसीएफ का मतलब होता है जो छोड़ के चला जाए। बेवफा इंसान ही हमेशा बच्चे कौन होता है? एचसीएफ होता है।
है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है गाना सुना है कि नहीं सुना है? यानी 32 एक ऐसा नंबर बताओ जो 32 का भी हो और 96 का भी हो। तो आप बताओ, हमने कहा 32 वंजा कितना होता है 32, और बच्चे 32 थ्रीजा बताओ 96 होता है कि नहीं होता है? जल्दी बताओ सभी लोग, थ्रीजा बताओ 96 होता है कि नहीं होता है? तो इसने कहा कि देखो 32 मेरा भी है, तो ये कह रहा सुनो भाई तुम्हारे नहीं है 32 मेरा भी है, तो जब इसको पता चलेगा जो मेरा है वो इसका भी है, तो बताओ ये इंसान क्या कहलाएगा? इसको इसको एक नाम देगा जिसका नाम होगा बेवफा। यानी आंसर इज सी ऑप्शन, SCF इज सी। बताओ बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया से क्लियर है। चलो इन अ फैमिली ऑफ 30 मेंबर्स इन द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। अब कह रहा देखो भाई हमारे पास मेल है एंड बच्चे फीमेल हैं, यहाँ पे 2:3 है। अगर मैं इसका टोटल करूं तो बताओ कितना होगा? 5 रेशियो, और 5 रेशियो टोटल के बराबर होगा, टोटल है 30। तो आप बताओ 5 6 1 रेशियो की वैल्यू 6 आ गई। आपसे पूछा क्या था? बताओ भाई, फीमेल पूछा है, फीमेल कितना है जल्दी बताओ? फीमेल है बच्चे 3, तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करवा दो, 6 3 जा 18। फीमेल कितनी आ गई बच्चे? 18 आ गई। 18 इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बिल्कुल 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 जबरदस्त भाई साहब, ए ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी बताइए। अब देखो ये क्या कह रहा है 74 नंबर, 74 नंबर देखो बच्चे क्या कह रहा है। 74 में कह रहा है कि देखो भाई अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास बच्चे एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का आपको पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है। अगर इन तीनों एंगल्स को जोड़ो बच्चे तो 180 डिग्री होता है। आप एक बात बताओ, कह रहा है ये वाला 2 है, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है, लेकिन 4 3 7 2 9, ये टोटल है 9 रेशियो के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू बताओ क्या आएगी? 1 रेशियो 20 होगा कि नहीं होगा? अब कह रहा जो सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटा वाला है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, यानी ये बताओ ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 24 जा 80, ठीक है ना? और स्मॉलेस्ट कौन है? ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे? 40 हो जाएगा। अब कह रहा है इन दोनों का क्या बता दो हमको, तो सम बता दो। सम बताओ इसका कितना होगा? 8 और 4 12, 120 डिग्री। तो 120 बताओ कहीं ऑप्शन में था? डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितने बच्चों का डी आ रहा था जल्दी बताओ भाई? कितने मेरे शेरों का डी आ रहा था? बिल्कुल तानी का आ रहा, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज राइट आंसर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, आज का 25 नंबर प्रश्न, जल्दी बताओ। अमंग 200 स्टूडेंट 64 स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। कह रहा भाई हमारे पास 200 स्टूडेंट थे, उसमें से 64 फेल हो गए, तो बताओ कितना बचा लाला? तो 136 बचा। कितना बचा? 136। पास है, ये देखो पास वाले आ गए। अगर ये पास हैं तो हम ये कह सकते हैं सर 136 हम में पास हैं, कितने में? 200 में। और परसेंट में बताना था तो 100 से इंटू कर दो, जीरो जीरो कट गया, इसको सॉल्व कर दो। 2 6 12, 1 बचा, 2 8 जा 16, 68%। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट बच्चे। अब बताओ क्या इतनी बात आप सभी को समझ आ गई बच्चे? जल्दी से बताओ क्या इतनी बात सब लोग समझ पाए? तो आज बच्चे आपने देखा कि आपने ये सारे क्वेश्चन SSC CGL प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं बच्चे, PYQs हैं सारे के सारे, सारे के सारे बच्चे क्या थे? PYQs थे, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने बनाए हैं। सारे के सारे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाए हैं लाला। तो सबको ये क्लास दोबारा पढ़नी है। बाकी अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ना चाहते हैं बच्चे, तो ये QR आप स्कैन कर लेंगे, और हम मिलेंगे कल के गैप के बाद। एक दिन गैप पे आपकी ये क्लास होती है PYQs की, तो एक दिन के गैप पे मिलेंगे। मतलब अब हम लोग मंडे को क्लास करेंगे बच्चे। कब करेंगे? मंडे को क्लास करेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल, सो मिस यू ऑल। मिलते हैं बच्चे मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और 15 अगस्त की आप सभी को शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे, उन्नति करता रहे, बहुत आगे जाए, यही नॉर्थ ईस्ट PSC की तरफ से शुभकामनाएं रहेंगी हम सबके लिए, आप सबके लिए, कि किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से, चाहे वो शिक्षा जगत का हो, चाहे वो आपका किसी भी सेक्टर का चीज हो, वो इंडिया में सबसे ज्यादा आगे बढ़ता जाए। और यही देखो होता क्या है कि जब 15 अगस्त में हम लोग देखते हैं, हाँ देखो अब इनको क्या दिक्कत है भाई, पीपा कह रहे हैं कि सर लड़की और नौकरी दोनों नहीं मिल रही हैं, तो यार अब क्या करें बताओ? पढ़ाएं कि तुम्हारे लड़की ढूंढे हैं? पेपर में ऐड निकलवाओ, तुरंत पेपर में ऐड निकलवाओ है कि हमको लड़की चाहिए शादी के लिए, हैं? ध्यान दो, बहुत कूटे जाओगे हैं। चलिए, तो थैंक यू सो मच सभी को।
ठीक है ना। हाँ, प्रैक्टिस होगी बच्चे, बस थोड़ा सा भी शेड्यूल बिजी है इसलिए डेली नहीं हो रहा, नहीं तो फिर डेली होगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मिस यू ऑल सभी को बच्चे। 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।